श्री लाडली लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री गिरिराजधरन की जय। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ब्रज बिहारी मिश्रा श्री राधा रानी की अहेतु कृपा से इस ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी हूँ। हमने आरंभिक वर्षों में नियमित श्री गिरिराज परिक्रमा देने वाले परिक्रमार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आरओ शीतल जल की सेवा 1 माह अधिक मास में और प्रत्येक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आरओ शीतल जल की सेवा करते रहे हैं। साथ में जगह जगह पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के साथ में श्रद्धालुओं को छाया मिले, इस सेवा के साथ हमने श्री ब्रजेश्वरी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज बरसाना में सुसज्जित कक्ष, शौचालय, पुस्तकें, फर्नीचर और गरीब छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्रयास। मैं दिनेश शर्मा, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जो बाद में आईसीआईसीआई बैंक में परिवर्तित होगी, उसमें कार्यरत रहते हुए श्री दीपक महेश्वरी जी के माध्यम से इस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी के रूप में जुड़ा। 2005 के पावन पर्व पर गणेश चतुर्दशी के दिन इस ट्रस्ट की स्थापना हुई। फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी श्री के.एन. महेश्वरी जी के अथक प्रयास और सेवा से यह ट्रस्ट काफ़ी फला फूला। उन्होंने वंचित और गरीब वर्ग की सेवा में अपने लगन और मेहनत से इस ट्रस्ट को काफ़ी बढ़ाया। उन्होंने गरीब कच्चे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों की सफाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया और उन्होंने इसके लिए उस बच्चों को पुस्तकें, अक्षर ज्ञान, सफाई और उनके नाखून तक कटवाए। उसके उन्हें खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराई, कपड़े, पुस्तक तथा कापियाँ उपलब्ध कराई। तो खेल खेल में अपनी संस्कृति संस्कारों से परिचित कराया। सर्दी में महेश्वरी जी सांता क्लॉज बनकर इन कच्ची बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उन्हें कंबल और स्वेटर। सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर वी.डी. गुप्ता इस ट्रस्ट का फाउंडर ट्रस्टी हूँ। मैं आदरणीय स्वर्गीय श्री के.एन. महेश्वरी जी का नमन करता हूँ। वर्ष 2005 से लगातार ट्रस्ट की अनेक सार्वजनिक सरोकार की गतिविधियों में शामिल रहा हूँ। हमने ट्रस्ट के माध्यम से महनपास गांव में महेश सेवा संघ के साथ मिलकर नेत्र चिकित्सा एवं चश्मा लगाने का कैंप लगाया। माहेश्वरी क्लब श्यामनगर जयपुर के साथ मिलकर हार्ट के मरीजों के इलाज की व सर्जरी की व्यवस्था की, जिसमें 50 से अधिक निम्न वर्ग के मरीज लाभान्वित हुए। दिनांक 31 मार्च 7 को 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर 10B स्कीम के सेंट्रल पार्क में तथा दिनांक 8 अगस्त 2009 को श्री राम मंदिर लॉन महेश कॉलोनी में लगाया गया, जिसमें लगभग 550 व 280 मरीजों ने लाभ उठाया। आदरणीय श्री के.एन. महेश्वरी साहब, जिन्होंने एक संस्था को स्थापित इसलिए किया कि सरकारी स्कूलों में भी वही मूलभूत सुविधाएं प्रदान हो बच्चों को जो एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में होती है। उसी में प्रयासरत अपने जीवन के अंत काल तक उसमें लगे रहे। उसके बाद उस परंपरा को आगे बढ़ाने में श्री दीपक जी महेश्वरी एवं उनके परिवार ने उन्हीं राहों पर चलने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिया और वह आज कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित किए जा रही है। हम माने या नहीं माने, लेकिन हर संतान प्रभु से ऐसी आशा करती है कि हमें ऐसे ही पिताश्री मिले और हर पिताश्री ऐसी आशा करता है कि मुझे ऐसे ही बच्चे मिले। आज ये अनूठा आपस का जो गहरा लगाव है परिवार के प्रति, वह अपने आप के अंदर एक उदाहरण है जिसे
अगर हम लोग अपने जीवन में पालन कर लें तो यह जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जोत जलाई है वह जोत से जोत आगे बढ़ती जाएगी और इस छोटी सी नगरी जो विशाल रूप है जयपुर का और जो प्रतिष्ठित है उसमें चार चांद लगते रहेंगे और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सदैव ही ऐसा प्रतीत होगा कि हम भी किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ जी माहेश्वरी इस ट्रस्ट के फाउंडर व मैनेजिंग ट्रस्टी थे। ट्रस्ट की गतिविधियों का केंद्र बिंदु विद्यादान व शिक्षा प्रसार रहा है। इस हेतु ज्ञान यज्ञ केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र व राधे सिलाई केंद्र के अलावा प्रत्यक्ष रूप से निम्न राजकीय विद्यालयों को लाभान्वित किया है: राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय बाड़ मोहनपुरा, राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय सुखिया, सुमेर सिंह राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय सुमेर नगर, राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय बम्बाला, राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय धौलाई एवं राज्य वरिष्ठ उपाध्याय सांस्कृतिक विद्यालय मोहनपुरा। इस ट्रस्ट द्वारा किए गए बाड़ मोहनपुरा विद्यालय के विकास के मॉडल से प्रेरित होकर जागृति संस्थान, नाइस एंड नेचुरल फाउंडेशन आदि ने भी अपने स्तर पर अनेक विद्यालयों का विकास व अन्य सेवा कार्य अपनाए हैं। पूज्य पापा जी श्री केदारनाथ जी माहेश्वरी के द्वारा 2005 में स्थापित श्री राधे गोविंद चरणार्पित सेवा ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने का मुझे भी सौभाग्य मिला और क्योंकि पूज्य पापा जी और मम्मी दोनों ही शिक्षा विभाग के उच्चस्थ पदों को सुशोभित कर चुके थे तो उनका इस ट्रस्ट की गतिविधियों में, सेवा कार्यों में उनका जो प्रमुख भाव रहता था वो शैक्षणिक पुनरुत्थान का था और ऐसे लोगों को जिन तक शिक्षा नहीं पहुंची, जो अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं, उनको शिक्षित करने का उनका बहुत भाव रहा। और 2015 में, मई 2015 में उन्होंने बाड़ मोहनपुरा में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय था, उसे ट्रस्ट के द्वारा एडॉप्ट किया और वहाँ पर इतना सुंदर उन्होंने अपना स्वयं की जो उनका जो एक शिक्षक उनके अंदर जो था, इतने इंटरेस्टिंग वे में वो बच्चों को जाके पढ़ाया करते थे खेल खेल में, कि वहाँ उनके प्रयासों से बहुत शीघ्र ही उस विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या दुगनी ढाई गुनी हो गई और बच्चों में इतने लोकप्रिय थे कि जैसे ही पापा जी विद्यालय में पहुँचते थे तो बच्चे दादाजी दादाजी कहकर उनकी ओर ऐसे आकर्षित होते थे, उनकी तरफ उनको घेर लेते थे। उनका बहुत अपनापन उसमें था। उस विद्यालय के स्तर को सुधारने में तो उन्होंने शैक्षणिक योगदान के रूप में तो दिया ही, ढांचागत जो पूरे उस विद्यालय के पुनर्निर्माण का उन्होंने बहुत सुंदर प्रयास किया। वहाँ 4 कमरों की नई विंग बनाई, एक विशाल टिन शेड बनाया जिसमें वहाँ एक्टिविटीज हो सकती हैं। पूरे फर्श का जो उनकी फ्लोरिंग थी उसको उन्होंने मार्बल वगैरह लगवा करके तैयार कराया, टॉयलेट्स का वहाँ निर्माण कराया और लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स वगैरह अवेलेबल कराई। बच्चों को लाने ले जाने के लिए उन्होंने वैन का भी व्यवस्था करी, जो आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे उस वैन के माध्यम से स्कूल आ सकें। और ट्रस्ट के खर्चे पर, क्योंकि विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कम थी और जब संख्या बढ़ी विद्यार्थियों की तो शिक्षकों की भी जरूरत थी, ट्रस्ट के खर्चे पर उन्होंने नए शिक्षक अपॉइंट किए और वहाँ का खुद व्यक्तिगत रूप से इतना ध्यान देकर उस स्कूल का ऐसा विकास किया। जो जितना पुनर्निर्माण हुआ, नई विंग बनी, उसमें हमारे आज के समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री ज्योति जी माहेश्वरी, उनका भी बहुत ही अमूल्य योगदान उनका रहा है और उसके लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और सभी ट्रस्टियों ने भी उस विद्यालय को विकसित करने में अपना पूर्ण योगदान दिया। उन सबके प्रति भी मेरा हृदय से धन्यवाद, आभार। नमस्कार, मैं गणेश नारायण शर्मा, पूर्व प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाड़ मोहनपुरा। 2015 में
श्री राधे गोविंद चरणार्पित सेवा ट्रस्ट द्वारा स्थानीय विद्यालय को विधिवत 2 साल के लिए गोद लेकर इसके शैक्षिक, भौतिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु अथक प्रयास किए गए। 4 कक्षों एवं बरामदे के निर्माण हेतु ट्रस्ट ने 15 लाख रुपए स्वीकृत कर इनका निर्माण करवाया। 3 सेट लगवाए, शौचालय निर्माण, पक्का फर्श निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल लगवाना, पुस्तकालय हेतु अलमारियां एवं पुस्तकें प्रदान कर बच्चों के शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समय समय पर उत्सवों, मेलों आदि का आयोजन करना एवं शिक्षण व्यवस्थार्थ ट्रस्ट के खर्चे पर पार्ट टाइम शिक्षक व्यवस्था भी करना इन्होंने की। इन सब की प्रेरणा स्रोत रहे स्वर्गीय श्री KN माहेश्वरी जी, जिन्हें विद्यालय परिवार दादाजी के नाम से पुकारते थे। दादाजी के मार्गदर्शन में विद्यालय ने आशातीत विकास किया, जिसके लिए विद्यालय परिवार उनका सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद। ट्रस्ट ने राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय मोहनपुरा तहसील सांगानेर में छात्रों की कक्षाओं के लिए पर्याप्त कमरे नहीं होने से विद्यालय विकास समिति के आग्रह पर श्री RC गर्ग, रिटायर्ड एक्सियन एवं श्री रामकिशोर ढाका, स्थानीय समाज सेवी व सिविल ठेकेदार के सुपरविजन में निर्माण कार्य शुरू किया, जो दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक चला। विद्यालय में 2 कक्ष, बरामदा, सीढ़ियां, स्टोर रूम, रसोई कक्ष नए निर्मित करवाए गए। शौचालय एवं प्याऊ का पुनर्निर्माण करवाया। जब किसी अच्छी नीयत से कोई कार्य किया जाता है तो सारी कायनात किस तरह साथ देती है, इसका प्रमाण इस विद्यालय में किए गए निर्माण में देखने को मिला। इसी दौरान वहां की अध्यापिका श्रीमती ज्योति अरोड़ा ने 2 कक्ष बनवाने निश्चित किए। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन व शिक्षा विभाग से भी 1 कक्ष और स्वीकृत करवाए गए। कुछ ही समय में अन्य समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर इस विद्यालय में स्थित कमरों की संख्या 6 से बढ़कर 19 हो गई। इसके फलस्वरूप यह विद्यालय क्रमोन्नत होकर वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में क्रमोन्नत हो गया। शिक्षा विभाग द्वारा ट्रस्ट को भामाशाह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर गिरीश चंद शर्मा, पहले मोहनपुरा विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान था। मेरा वहाँ 2018 में पोस्टिंग हुआ था। तब वहाँ पर बच्चों के लिए मूत्रालय, शौचालय भी नहीं थे, कमरे भी बहुत कम थे। तब राधे गोविंद चरणार्पित सेवा ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी श्री दीपक माहेश्वरी जी, जो हमारे स्कूल के पास ही रहते हैं, वो मंदिर आया करते थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं, आपके स्कूल चलते टाइम बहुत सारे बच्चे बाहर घूमते हैं। तो मैंने बताया उनको कि हमारे यहाँ मूत्रालय, शौचालय नहीं है, तो टॉयलेट के लिए ये टेम्प्रेरी व्यवस्था कर रखी है हमने। तब उन्होंने अंदर आकर पूरा निरीक्षण किया, बच्चे देखिए, सब बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे, कोई बरामदे में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने इस स्थिति को बड़ा गंभीरता से लिया और उन्होंने अपने ट्रस्ट में बात करके एक्शन साहब भेजे। उन एक्शन साहब ने पूरा सर्वे करके टॉयलेट्स के लिए स्वीकृति दी। फिर दीपक माहेश्वरी सर ने और प्रयास किया, कुछ लोगों को और जोड़ा और 1 कक्ष की अनुमति मिली। 1 कक्ष का निर्माण शुरू हुआ, फिर 1 कक्ष और बढ़ गया। उन्हीं की प्रेरणा से फिर 2 कक्ष, एक शिक्षिका जी प्रेरित हुई हमारी विद्यालय की, उन्होंने बनवाए। फिर उन्होंने IOCL के द्वारा 1 कक्ष बनवाया और फिर कुछ गवर्नमेंट के द्वारा 2 कक्ष बने। इस प्रकार से जो छोटा सा विद्यालय था हमारा, वो भव्य रूप में आकर उसमें आज 19 कमरे हैं, पहले 6 ही कमरे थे। तो ये सब हुआ। श्रीमान दीपक माहेश्वरी जी जो हमारे विद्यालय में आए, उनके
ट्रस्ट के चरण पढ़ने से, उनके चरण पढ़ने से विद्यालय की कायाकल्प हुई। नमस्कार, मेरा नाम पलक है और मैं श्री केदारनाथ जी महेश्वरी की पौत्रवधू हूँ। जल ही जीवन है और बिन पानी सब सूना है, इस तरह की विचारधारा को अपनाते हुए ट्रस्ट ने भूखों को भोजन और उसके अलावा प्यासों को पानी पिलाने का ये पुनीत कार्य 20 वर्षों से करते आए हैं। चाहे वह शास्त्री नगर स्थित राजकीय डेंटल कॉलेज में मरीजों एवं नर्सिंग कर्मियों की परेशानी को देखते हुए ट्रस्ट ने मई 2024 में 300 लीटर क्षमता का वाटर कूलर स्थापित किया। इसी प्रकार रामपुरा रोड पर प्याऊ की सुविधा के अभाव को महसूस करके इसी वर्ष मार्च में 500 लीटर क्षमता के ठंडे जल का प्याऊ भी प्रारंभ किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विश्वविद्यालय धौलई के बालक बालिकाओं की गर्मी की ऋतु में ठंडा व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया। इसी के साथ उन्हें इसी विद्यालय में फर्नीचर की कमी को देखते हुए 2 कक्षाओं के लिए उत्तम स्टील का फर्नीचर भी प्रदान करा गया है। कुमार मीना, संस्था प्रधान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धौलाई। श्री राधे गोविंद चरणार्पित सेवा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर हमारे विद्यालय को छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए भामाशाह के रूप में अनेकों प्रकार की सामग्रियां हमारे विद्यार्थियों को वितरित की जाती रही है, जैसे स्टेशनरी, पानी की बोतल, विद्यार्थियों हेतु फर्नीचर, बैग इत्यादि। प्रबंध न्यासी दीपक माहेश्वरी जी को हमारे द्वारा एक छोटे से अनुरोध पर उन्होंने हमारे विद्यालय में अभी वर्तमान में 2 कक्षों हेतु संपूर्ण फर्नीचर की व्यवस्था की गई। उसके लिए विद्यालय परिवार उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है। आपके समर्थन और नेक कार्य करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपके ट्रस्ट के द्वारा हमारे विद्यालय को इसी प्रकार सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। नमस्कार, मैं सुषमा माहेश्वरी हूँ, आदरणीय केदारनाथ जी माहेश्वरी की बड़ी पुत्री। पापा जी ने जो ट्रस्ट बनाया उसके द्वारा न केवल शिक्षा बल्कि बालक बालिकाओं की चहुमुखी प्रगति व सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम उठाए गए हैं। कैंसर पीड़ित बच्चों की समुचित देखभाल एवं चिकित्सा के लिए राशि एकत्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में आयोजित नन्हे कलाकार समारोह में ट्रस्ट ने अभ्युत्थानम एनजीओ की भागीदारी की, जिसमें 23 बच्चे लाभान्वित हुए। वर्ष 2023 में सस्टेनेबल लिविंग थ्रू आर्ट की थीम पर आयोजित नन्हे कलाकार समारोह में भी इस ट्रस्ट ने अभ्युत्थानम को सपोर्ट किया। इसमें आयोजित क्लाइमेट चैंपियंस, वाद विवाद, इको कोलाज मेकिंग, बैटल ऑफ बैंड्स, निबंध प्रतियोगिता व फैशन शो में विजेता स्कूली बच्चों को, स्कूली छात्र छात्राओं को ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदाऊ की पहली व दूसरी कक्षा के नन्हे बच्चों के लिए आकर्षक, मजबूत व रंग बिरंगे टेबल चेयर्स व झूले भी उपलब्ध कराए। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत माहेश्वरी है। मैं श्री केदारनाथ जी माहेश्वरी का छोटा पोता हूँ। केदारनाथ जी माहेश्वरी मेरे दादाजी को मैं तो पॉजिटिव एनर्जी माहेश्वरी कहता था और 20 वर्ष हो गए इस ट्रस्ट को। वो तो लिविंग सेंटा थे उन बच्चों के लिए जिनकी लाइफ उन्होंने बदली, और सिर्फ कच्ची बस्तियों में संचालित ज्ञान यज्ञ केंद्रों में ही उन्होंने ये काम नहीं किया। उससे आगे बढ़ते हुए इस ट्रस्ट ने शिक्षा से वंचित रहे नौनिहालों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम का लाभ उठाते हुए 124 बच्चों का विभिन्न स्कूलों में प्रवेश भी करवाया। इसमें नीरजा मोदी व IIS जैसे प्रतिष्ठित स्कूल भी सम्मिलित हैं। और इस ट्रस्ट ने केवल नए निर्माण कार्य ही नहीं करवाए बल्कि जर्जर हो चुके सुमेर सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुमेर नगर की प्रथम मंजिल के सभी कमरों की छत की पूरी मरम्मत भी करवाई और उसे उपयोग हेतु सुरक्षित बनाया, जिससे बच्चों की जान की सुरक्षा रहे जब वो पढ़ रहे हैं। तो सभी को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं रजनी माहेश्वरी स्वर्गीय श्री KN माहेश्वरी जी की छोटी पुत्रवधू होने के नाते उनके साथ ट्रस्ट की सेवाओं में संलग्न रही तथा राधे सिलाई केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और ज्ञान यज्ञ केंद्रों में मम्मी और पापा जी के साथ जाती रही। जब कोरोना की महामारी के दौरान में सामूहिक कार्यक्रम रुक गए
तब कोरोना ग्रस्त परिवारों तथा दैनिक मजदूरी के अभाव में परेशान परिवारों की मदद के लिए यह ट्रस्ट आगे आया। हमने विपन्न पुनर्वास व सहायता समिति के माध्यम से मजदूर व कच्ची बस्तियों में सूखे राशन के पैकेट्स बंटवाए। छोटे मगर प्रतिभाशाली कलाकारों के परिवारों में भी ऐसे पैकेट्स बंटवाए गए। अभ्युत्थानम एनजीओ में युवा साथियों के सहयोग से कोरोना ग्रस्त परिवारों में तैयार भोजन के पैकेट्स लंबे समय तक पहुंचाए। यही नहीं, दम तोड़ती सांसों को पुनः जोड़ने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी सरकारी अस्पतालों व सामाजिक संस्थाओं को उपलब्ध कराए गए। जय श्री कृष्ण। मैं स्नेहल माहेश्वरी, एडवोकेट, पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ जी माहेश्वरी की पौत्रवधू हूँ। 2018 में विवाह के पश्चात मैंने ट्रस्ट की अनेक गतिविधियों को होते देखा है व इनमें शामिल भी हुई हूँ। कोविड के दौरान 15 जुलाई 2021 को पूज्य दादाजी की 94वीं जयंती पर बाढ़ मोहनपुरा विद्यालय में छात्रों को पाठ्य सामग्री एवं पुस्तकें वितरित की गई। बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कृति व संस्कारों से जोड़ने के लिए स्कूल में होली, दिवाली एवं क्रिसमस जैसे अनेक त्योहार मनाकर उन्हें उपयोगी गिफ्ट भी दी जाती रही है। इस्कॉन मंदिर के दर्शन एवं भ्रमण करवाकर बच्चों को एवं अध्यापकों को वहां भोजन करवाया। तो कभी इस्कॉन के मुख्य प्रभु जी और कभी ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख दीदी को स्कूल में बुलाकर उनसे उद्बोधन करवाए, जिससे बच्चे धर्म, संस्कार एवं सकारात्मक विचारों को ग्रहण करें। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम पूर्वा मुंद्रा है। मैं एक HR कंसल्टेंट हूँ और मैं चेन्नई में रहती हूँ। मैं श्री दीपक जी माहेश्वरी की पुत्री हूँ और मेरे दादाजी श्री केदारनाथ जी माहेश्वरी राधे गोविंद चरणार्पित सेवा ट्रस्ट के फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी थे। हमने ट्रस्ट के तहत राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय बाढ़ मोहनपुरा के छात्र छात्राओं के लिए कई बार मेडिकल जांच व चिकित्सा शिविर लगाए। मेट्रोमास अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा, दंत चिकित्सक डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के द्वारा व अन्य मेडिकल टीम के द्वारा भी छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की देखभाल की गई। बाढ़ मोहनपुरा तथा संस्कृत स्कूल मोहनपुरा के छात्र छात्राओं के सामान्य ज्ञान व वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें बाल दिवस के उपलक्ष्य में 12 नवंबर 2019 को तथा 13 नवंबर 2022 को बसों में बिठाकर शास्त्री नगर के साइंस पार्क में शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले गए। वहां भोजन व मनोरंजन के साथ शिक्षा व विज्ञान का समावेश किया। अनेक राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता लाने, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा निर्माण कार्यों आदि के लिए इस ट्रस्ट को राजस्थान सरकार ने भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रथम बार यह पुरस्कार मेरे पूज्य पिताश्री व ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी स्वर्गीय श्री KN माहेश्वरी जी ने दिनांक 28 जून 2016 को 22वें भामाशाह सम्मान समारोह में ग्रहण किया, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाढ़ मोहनपुरा तहसील सांगानेर के चहुमुखी विकास हेतु प्रदान किया गया था। दूसरी बार दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को मेरे ज्येष्ठ भ्राता प्रबंध न्यासी श्री दीपक माहेश्वरी जी ने भामाशाह पुरस्कार ग्रहण किया, जो कि राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोहनपुरा के विकास कार्यों हेतु प्रदान किया गया। नमस्कार, मैं हूं पारुल माहेश्वरी और मैं रेडियो मिर्ची दिल्ली में कार्यरत हूं। मेरे दादाजी श्री केदारनाथ जी माहेश्वरी इस ट्रस्ट के फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी थे। इस ट्रस्ट की कार्य पद्धति सभी समान विचारधारा वाली सामाजिक संस्थाओं से सहयोग करने की व उनसे सहयोग लेने की रही है, जिससे अच्छी सोच व उद्देश्य वाले सामूहिक प्रयास कर सकें। इसी क्रम में हमने माहेश्वरी क्लब श्यामनगर व महेश सेवा संघ के साथ मिलकर हार्ट सर्जरी व नेत्र चिकित्सा के कैंप लगाए। अपना घर व सुरमन संस्थान का सहयोग कर निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए मदद की। अभ्युत्थानम संस्था के साथ
कोविड में घर घर भोजन पहुंचाने व पुनर्वास सहायता समिति के साथ सूखा राशन पहुंचाने का काम किया। नन्हे कलाकारों को आगे बढ़ाने में मदद की। वन बंधु परिषद द्वारा संचालित एकल विद्यालयों हेतु वर्ष 2019, 20 व 21 में लगातार 3 वर्षों तक सहायता की। मानव सेवा संघ द्वारा संचालित प्रेम निकेतन विद्यालय में बच्चों को भोजन वितरण एवं फीस पुनर्भरण में सहायता की। माहेश्वरी समाज द्वारा किए गए सर्वधर्म मोक्ष धाम चांद पोल के पुनर्निर्माण में सहायता की। इस्कॉन मंदिर के निर्माण कार्य में भी योगदान किया। नचिकेता गुरुकुल के आवासीय विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पाठ्य सामग्री अच्छे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलवाया। ओमाश्रय आश्रम में विमंदित बुद्धि व अशक्त व्यक्तियों को रखने, भोजन, दवा व देखभाल करने की जो प्रशंसनीय सेवा की जा रही है उसमें योगदान दिया। आत्मनिर्भर वृद्धाश्रम में निर्माणाधीन दूसरी मंजिल के कमरों में बिजली फिटिंग व पंखों का सहयोग किया। इस प्रकार जन्म से अंतिम यात्रा तक की जीवन की सभी गतिविधियों में ट्रस्ट ने सीमित साधनों के बावजूद भी अपना हर संभव योगदान दिया है और देते रहेंगे। इस ट्रस्ट के आगे के सारे कार्यक्रमों के लिए मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ट्रस्ट के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।